हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू क्लास 24 आरएएस। मैं मयंक शर्मा, आरएएस 2018 बैच से, और मेरे साथ आज उपस्थित हैं दो आरएएस 2018 में सेलेक्टेड राजस्थान अकाउंट सर्विस के ऑफिसर साथी, श्री मयंक गर्ग जी और श्री करण जी। तो आज हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या इन्होंने डिसीजन लिए जिससे ये फाइनली सेलेक्ट हो पाए। तो वन बाय वन हम जानते हैं सर से, राइट? तो आप जुड़े रहें, देखते रहिए। सर, मेरा क्वेश्चन पहला दोनों से है, वन बाय वन पूछूंगा मैं। तो पहले सीनियर अधिकारी होने के नाते करण जी से पूछूंगा सर जी कि सर आपने आरएएस प्रीलिम्स में क्या मतलब आपने कैसे सोचा कि भाई आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप केवी में भी आप टीचर रहे हैं सर, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक रहे बहुत लंबे समय तक। सर की पहली जॉब 22 साल की एज में लग गई थी और उसके बाद सर स्कूल लेक्चरर रहे इंग्लिश के साथ, बहुत बड़ी बात है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा है कि भाई आपने 35 साल के आसपास आपने सोचा कि मैं आरएएस बनना चाहता हूं, तो सर इसका रिप्लाई दें पहले तो आप। जी मयंक जी, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वेलकम सर। देखिए, मैं बताऊं अपने बारे में कि 22 साल के बाद जब मैं बीएससी बीएड कर चुका था तो मेरा पहला लक्ष्य शिक्षक बनना था और मैं बन भी गया था। तो केंद्रीय विद्यालय में 9 साल सर्विस मैंने करी। उसके बाद मैंने सोचा कि स्टेट सर्विस जो स्कूल लेक्चरर के रूप में भर्ती होती है उसके माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाऊं, तो वो फिर मैंने ज्वाइन किया। लगभग 9 साल मैंने वहाँ सेवाएं दी। लेकिन जब मैं स्टेट में आया तो वहाँ पे नोडल स्कूल था मेरा, तो वहाँ पे अक्सर जो ब्लॉक लेवल के प्रोग्राम होते थे तो वहाँ जो एसडीएम और डीएसपी की जो भूमिकाएं रहती थी तो उनसे मैं प्रत्यक्ष से रूबरू हुआ। उससे पहले मुझे इन सब पदों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक इस पद पर रहते हुए एक बड़े लेवल पर लोगों को मैं अपने जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मैं उन तक पहुंचा पाऊंगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा और मैं एक बड़े लेवल पर मैं एक सरकारी अधिकारी के रूप में, एसडीएम के रूप में मैं काम कर पाऊंगा। इसलिए फिर मैंने इस जर्नी को शुरू किया। धन्यवाद करण जी, देखो कितना अच्छा आंसर दिया सर ने, थैंक यू सो मच सर। और निश्चित रूप से आप ये कर पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जब से मैं आपसे 6 महीने से कांटेक्ट में हूँ तो मुझे आपकी क्षमताओं पे पूर्ण विश्वास है। तो मेरा अगला क्वेश्चन मयंक गर्ग जी से है कि मयंक जी बताएं आप कि आरएएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा इंट्रो हमारे स्टूडेंट्स को दें ताकि उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले कि वो भी कल आरएएस अधिकारी बन पाए सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और मैं मयंक शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आरएएस स्टेट की प्रीमियर सिविल सर्विसेज है, और मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जाने के लिए कोई भी अगर सोचता है तो आरएएस जरूर जहन में रहता है उसके। आप जानते हैं, आप जैसे इस एग्जाम की 3 स्टेजें हैं, आरएएस प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो तीनों ही अपनी अपनी जगह, तीनों की बहुत प्रासंगिकता है, लेकिन इसकी तैयारी जो है एक करने के लिए ओवरऑल आपको सारी स्टेप्स, सारी जो स्टेजें हैं उनका ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो आरएएस प्रीलिम्स की सबसे पहले अपन बात करें तो ये आप जैसे सिलेबस आप सब लोगों ने देखा होगा जो तैयारी कर रहे हैं, तो एज पर द सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले उन सब्जेक्ट्स को अपन को तैयार करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको उसका कितना बैकग्राउंड पता है, आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रीलिम्स की स्टेज में आगे बढ़ेंगे, तो इसमें साथ में आप देख पाएंगे कि ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो एक ओवरऑल सारी फील्ड्स कवर होती हैं जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। और उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको निश्चय ही प्रीलिम्स का जो 50% स्कोर इज सेलेक्टेड, जो 50% जैसे 200 नंबर का पेपर होता है जिसके 100 नंबर का सिलेक्टेड है, और जिसने सिलेबस की पूरी ढंग से तैयारी की है वो 50% स्कोर में पूरा इसका क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है मेंस की। मेंस में आपका जो सारा रोल है वो है आंसर राइटिंग का। पार्डन सर, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, तो एक बात और बतानी है हमारे स्टूडेंट्स को कि सर कोई देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है मेंस का,
बहुत सारी सब्जेक्ट्स कवर होती हैं, 20+ सब्जेक्ट हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, टाइम का अभाव होने के कारण सर, कई बार जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं बिजी हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो रेगुलर तैयारी करें। तो आप बीच में ये भी आप बताना कृपया करके कि कौन से ऐसे पेपर हैं चारों में जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये लास्ट में जरूर बताना। थैंक यू। तो मेंस में कि आप जैसे जानते हैं 4 पेपर हैं अपने, ईच पेपर 200 मार्क्स का है। तो मेंस में चारों पेपर का ही वेटेज, मतलब चारों ही पेपर अपने लिए डिसाइडिंग है, क्योंकि मेंस के और इंटरव्यू से अपनी मेरिट बनती है। प्रीलिम्स क्योंकि काउंट नहीं होता है, तो मेंस से मेरिट बनती है। तो अब इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है 4th पेपर का, क्योंकि 4th पेपर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसमें ग्रामर जो है वो 50 मार्क्स की है। तो 50 मार्क्स की ग्रामर एक तरह से आप मान सकते हैं एक एमसीक्यू टाइप है, कि आपको आती है तो मार्क्स आएगा, नहीं तो 0 आएगा। तो आप जितना ग्रामर इंप्रूव करेंगे आपका स्कोरिंग चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी मेरिट में ऊपर आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही जो ग्रामर के अलावा जो लेखन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले हैं तो आपका जो निबंध और ये पत्र और इन सब से बहुत प्रयोग में आएंगे, तो ये इस पे फोकस इसलिए आरपीएससी का बहुत रहता है, तो इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ऐसा ही इंग्लिश में है सेम। तो 4th पेपर को क्या लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या माना जाता है, हिंदी और इंग्लिश तो लोग सोचते हैं हम पढ़ते हैं अपनी 10th तक सब पढ़ते हैं, तो नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आता है वो इसी की वजह से आता है। अगर आप 4th पेपर में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो अच्छा बनता है। इसके साथ ही अब बाकी बात क्या है, 2nd पेपर भी बहुत स्कोरिंग, क्योंकि एथिक्स और साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत रीजनिंग टाइप सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें अगर आपके पास आपने समझ लिया इन सब्जेक्ट्स को तो आप गलती नहीं करेंगे। इनमें बहुत ही ज्यादा समझने की चीजें हैं और एक बार आपके समझने के बाद इसमें स्कोर बहुत हाई आता है। तो 2nd और 4th पेपर पे मैं मानता हूँ कि बहुत फोकस करने की जरूरत है। बाकी तो आपको सिलेबस के हिसाब से सब कुछ पढ़ना है और फोकस थोड़ा आरबीएससी की बुक्स पे रखिए। जो आरबीएससी की बुक्स आती हैं उन पे फोकस रखिए, थोड़ा सा अच्छा लिटरेचर पढ़िए और साथ ही टेस्ट सीरीज का रोल बहुत अहम है इसमें। जो आप 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स की जो कर रहे हैं उसको आप चाहे कैसा भी लिख रहे हैं उसको रेगुलर लिखिए। उसके लिखने से आपको ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि पहले तो आप ये पेपर 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और अगर कर भी पा रहे हैं तो उसमें फिर कितने अच्छे पॉइंट्स लिख पा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको पहले लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। तो ये आप जैसे जैसे आंसर राइटिंग करेंगे उससे आपको रिजल्ट पता चलता जाएगा। इसके लिए आप मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज में कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी इंटरव्यू। इंटरव्यू इज नथिंग बट आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वही पूछा जाता है आपसे कि जैसे आपकी जर्नी क्या रही है, आपने क्यों इस सर्विस में आने के लिए सोचा, और कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस, और बस आपसे इंटरव्यू अपने आसपास की जो चीजें हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो होप आपको काफी कुछ पता चला होगा आरएस के। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। देखो कितना आपके गागर में सागर भर दिया सर ने। बहुत ही सटीक तरीके से इन्होंने पूरी पद्धति बताई, पूरी स्टेप्स बताई। होप सबको अच्छा लगेगा और आप इन पे अमल करिए। सिर्फ सुनना नहीं, अमल करना है। सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्रक्स दे दिया है। अब मैं अंत में करण जी से और एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो सर आप स्कूल लेक्चरर थे काफी लंबे समय तक, और सर बहुत ही मैच्योर हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। मैं डेली देखता हूं क्योंकि मेरे साथ अभी ट्रेनिंग चल रही है सर की। हम तीनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आरएसीएस ऑफिसर हैं हम सभी। तो मैं ये इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आपको भी फील हो कि कोई अलग नहीं होते, सब नॉर्मल हैं। बस हमें काम अलग करना है। हम सब सेम है बट काम अंतर क्या है कि आप तैयारी कर रहे हो, हम कर चुके हैं। बस उसका हम जितना बन पा रहा है उतना अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक अंत में क्वेश्चन लेते हुए करण जी से बात करते हैं। सर ये बताएं आप कि स्कूल लेक्चरर में आप इतने लंबे समय तक रहे और अभी आप पिछले 8 महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो सर क्या महसूस हुआ? क्या सच में आपको लगा कि मैंने इतनी तैयारी करी, इतनी मेहनत करी, तो कहीं आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ सार्थक कर रहा हूँ जिसका आपने सोचा था? सर इसके साथ ही हम इस इंटरव्यू का एंड करेंगे, आप इसका रिप्लाई दें सर। जी मयंक जी, देखिए अभी तो हम ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, तो अभी काम करने का ऐसा मौका अभी हमें मिला नहीं है। तो इसके बारे में ये कहना है कि भाई मैं बताऊं अपने अनुभव, लेकिन हाँ ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने जितना हमें बताया है और जितना ट्रेनिंग में हम सीख रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि हम एक बड़े लेवल पर हम एक सोशल सर्विस है वो कर पाएंगे। एक फिर ये भी महसूस कर रहा हूँ कि
सिलेक्शन के बाद जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। और पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट के जो बड़े लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग होती है उस पे भी हम अपने जो इंटेलिजेंसी है जो हमने सीखा है ट्रेनिंग के दौरान, उससे हम उसको प्रभावित कर पाएंगे पॉजिटिव तरीके से। तो मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए हमेशा मैं आभारी रहूंगा आपका। थैंक यू सो मच मयंक गर्ग जी और करण जी सर, ऐसे ही बने रहिए और बीच बीच में बच्चों को गाइड जरूर करते रहें। ये भी आपका सर एक दायित्व ही है, कल वो भी ऑफिसर बन के आएंगे, आपके साथ ही ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है सर, इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ दोबारा आपको रूबरू कराते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, और कोई बात हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच। क्लास 24 ऐप लाया है आपके लिए क्लास 24 RS। यहाँ पर मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF और डाउट सॉल्विंग सेशन। ना सिर्फ एजुकेटर, एक ऐसे एजुकेटर जो कि RS अधिकारी भी है। तो आज ही इंस्टॉल करें क्लास 24 ऐप और बढ़ाएं अपने सपनों की रफ्तार।